राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज हम एक प्राचीन शहर मदुरई के मंदिर मीनाक्षी मंदिर की कहानी सुनते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले मदुरई नाम के प्राचीन शहर में एक सुंदर राज्य था, जिसे एक महान और न्यायप्रिय राजा मलय ध्वज पांड्य शासन करते थे। उनके बुद्धिमान और दयालु शासन में राज्य खूब फल फूल रहा था और लोग बहुत खुश थे। हालांकि राजा और रानी कांचनमाला को अपनी वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए एक संतान की चाह थी। एक दिन जब रानी पूजा कर रही थी तो मंदिर में एक पवित्र आवाज़ गूंजी, जिसने एक दिव्य बच्चे के जन्म का वादा किया जो राज्य में समृद्धि लाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार जल्द ही रानी कांचनमाला ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची का नाम मीनाक्षी रखा गया, जिसका मतलब होता है मछली जैसी आँखों वाली। मीनाक्षी बड़ी होकर एक बहादुर और बुद्धिमान राजकुमारी बनी। उन्होंने कड़ी प्रशिक्षण प्राप्त किया और युद्ध शासन दोनों में अपने अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन किया। राजा मलय ध्वज उनके बाद मीनाक्षी को मदुरई की रानी के रूप में ताज पहनाया गया। जल्दी ही उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने और नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने का अभियान शुरू किया। अपने विजय अभियानों के दौरान वह कैलाश पर्वत पहुंची, जहां उनकी मुलाकात भगवान शिव से हुई। उनके बीच तुरंत एक दिव्य संबंध बना और मीनाक्षी ने महसूस किया कि भगवान शिव ही उनके नियत जीवन साथी हैं। उनकी शादी एक भव्य समारोह में हुई और साथ में उन्होंने मदुरई पर शासन किया। इस दिव्य मिलन के सम्मान में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, जो द्राविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। मंदिर परिसर एक विशाल संरचना है। उसमें गगनचुंबी गोपुरम है, जो विभिन्न पौराणिक कहानियों को दर्शाने वाली जटिल नक्काशी से सजे हुए हैं। मंदिर का नक्शा बहुत ध्यान से बनाया गया है, जिसमें कई मंडप और दीर्घा हैं, जो मुख्य स्थान तक जाती है, जहां देवी देवता की मूर्तियां स्थापित हैं। हजारों खंभों वाला मंडप एक कलाकारी का अद्भुत नमूना है, जिसमें बहुत सुंदर मूर्तियां और नक्काशी हैं। पवित्र तालाब पूर ताम्रकुलम मंदिर की आध्यात्मिक आभा को और बढ़ाता है। वार्षिक मीनाक्षी तिरुकल्याण महोत्सव इनके दौरान मधुर जीवंत हो उठता है, जो मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की दिव्य शादी का जश्न मनाता है। शहर में लाखों भक्त और पर्यटक आते हैं, जिससे आध्यात्मिक उत्साह और खुशी का माहौल बनता है। जब सूरज मधुर पर डलता है तो मीनाक्षी सुंदरेश्वरम मंदिर पर एक सुनहरी चमक पड़ती है और देवी देवता की दिव्य उपस्थिति शहर और उसके लोगों को अनंत कृपा और समृद्धि से आशीर्वादित करती है। एक अन्य कथा के अनुसार उसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। 3 स्तनों का रहस्य। अब आप सोच रहे हैं, यह विचित्र बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ। यह कहानी ताल्लुक़ रखती है देवी मीनाक्षी से। इस कथा को आपसे विस्तार पूर्वक करती हूँ, जिसमें बताया गया है कि किस तरह कन्या 3 स्तनों से युक्त थी और समय के साथ उसका तीसरा स्तन विलुप्त हो गया। यह कथा दक्षिण भारत से ताल्लुक़ रखती है। हजारों वर्ष पूर्व पुरानी बात है। एक राजा थे मलय ध्वज। मलयज पांडव वंश के राजा थे और उनका राज्य मदुरई में था। उनकी पत्नी का नाम था रानी कंचनमाला। यह एक बहुत लोकप्रिय थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। राज्य में धन, वैभव, ऐश्वर्य किसी चीज़ की कमी न थी, लेकिन राजा और रानी दुखी रहते थे कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वह सोचते थे, हमारे पांड्य साम्राज्य का क्या होगा। हमारे मरने के बाद हमारी प्रजा का कोई ध्यान रखने वाला ना होगा। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके राज्य को कौन संभालेगा। एक बार उन्होंने अपने कुलगुरु से इस बारे में चर्चा की। उनके गुरु ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। कुलगुरु ने उनसे कहा कि अगर भगवान शंकर और माता पार्वती प्रसन्न हो गए तो उनके यहाँ संतान अवश्य होगी। गुरु के परामर्श के अनुसार राजा और रानी ने यज्ञ किया। महाराज मलयज और रानी कंचनमाला को पूर्ण रूप से विश्वास था कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद उनके यहाँ संतान अवश्य होगी।
उन्होंने पूरी श्रद्धा भाव के साथ यज्ञ किया। जब यज्ञ की प्रक्रिया अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तभी एक चमत्कार हुआ। यज्ञ की पवित्र अग्नि से 13 वर्ष की कन्या उत्पन्न हुई और यह महारानी कंचनमाला की गोदी में आकर बैठ गई। यह कन्या अत्यंत दिव्य थी। कन्या के मुखमंडल पर दैवी आभा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। राजा और रानी इस कन्या को प्रकट होता देखकर अत्यंत रोमांचित हो गए। इतनी सुंदर कन्या पाकर वे अपने आप को धन्य समझने लगे। राजा, जो एक बच्चे के लिए कई वर्षों से तड़प रहा था, सहसा संतान पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। महाराज खुशी में अपने को बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे थे। उन्होंने लपक कर रानी की गोदी से उस कन्या को उठाकर अपनी गोदी में ले लिया। लेकिन अचानक राजा की प्रसन्नता आश्चर्य में बदल गई। उन्हें गहरा धक्का सा लगा, क्योंकि जब उन्हें कन्या ध्यान से देखा तो कन्या के वक्ष स्थल पर उन्हें 3 स्तनों के निशान दिखाई दिए। राजा और रानी ने सोचा, अवश्य ही यज्ञ में हमसे किसी प्रकार की भूल हो गई है, जो यह विकृत कन्या उत्पन्न हुई है। राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ से पुत्र उत्पन्न हुआ, इस बात से मुझे इतना दुख नहीं हुआ। मैं तो कन्या को पाकर भी प्रसन्न था, लेकिन यह कन्या विकृत शरीर वाली है, इसके 3 स्तन हैं। पता नहीं परमेश्वर हमसे क्यों रुष्ट है। हमें किस बात का यह दंड मिला है, यह समझ में नहीं आ रहा है। राजा और रानी दोनों गहरे शोक में डूब गए। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई। राजा और रानी ने आकाशवाणी सुनी, यह कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं है। तुम दोनों इस कन्या का पालन पोषण पुत्री की नहीं बल्कि पुत्र की भांति करो। इसे आगे चलकर रानी का पद संभालना है। कन्या का सामना अपने होने वाले पति से होगा, तब इसका तीसरा स्तन स्वयं अदृश्य हो जाएगा। यह आकाशवाणी सुनकर राजा और रानी को थोड़ा संतोष हुआ और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उस कन्या को गले से लगा लिया। इस कन्या के नेतृत्व तो बहुत ही सुंदर थे। इस कन्या के नेत्र मत्स्याकार थे, यानी कि मछली की तरह थे, इसीलिए इनका नामकरण मीनाक्षी किया गया। कन्या को एक राजकुमार की तरह पाला गया। कन्या का पालन पोषण एक पुत्र की तरह किया गया। कन्या युद्ध कला में दक्ष हो गई। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में कन्या इतनी निपुण हो चुकी थी कि बड़े से बड़ा योद्धा भी उनका सामना नहीं कर सकता था। राजकुमारी मीनाक्षी को युद्ध शास्त्र और सभी प्रकार के मल्ल योद्धाओं की शिक्षा दी गई। जब राजकुमारी बड़ी हुई तब राजकुमारी मीनाक्षी ने सभी युद्धों में अपने पिताजी के साथ सहयोग करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वह योद्धा राजकुमारी के रूप में विकसित हो गई। राजकुमारी मीनाक्षी की खातिर इतनी बढ़ गई कि बड़े से बड़े योद्धा भी उनके सामने आने से कतराते थे। उनको युद्ध कौशल देखते ही बनता था। कोई पुरुष ऐसा नहीं था जो राजकुमारी मीनाक्षी से युद्ध में जीत सके। अब राजकुमारी निपट अकेले ही सैन्य अभियानों पर निकल पड़ती। राजकुमारी मीनाक्षी चाहती थी कि वह दिग्विजय पर निकले, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार करना चाहती थी। लेकिन राजा और रानी चाहते थे कि मीनाक्षी के लिए एक संवर का आयोजन किया जाए, ताकि मीनाक्षी अपने लिए एक योग्य वर चुन ले। लेकिन वह नहीं चाहती थी कि दिग्विजय पर निकल पड़े और संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में कर ले। राजा और रानी इसी चिंता में डूब गए। लगता है मीनाक्षी को अपने योग्य जीवन साथी नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसने मीनाक्षी को दिग्विजय अभियान पर जाने से नहीं रोका। संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार करने के पश्चात राजकुमारी मीनाक्षी ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन अभी भी कैलाश जाकर भगवान शिव को युद्ध में ललकारना बाकी था, क्योंकि सिर्फ वे ही बचे थे जिन्हें अभी तक राजकुमारी मीनाक्षी का सामना नहीं हुआ था। भगवान शंकर को नंदी ने यह समाचार कहकर सुनाया कि राजकुमारी मीनाक्षी आपसे युद्ध करने के लिए आ रही है। भगवान शंकर यह सुनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। जैसे ही भगवान शंकर और मीनाक्षी का आमना सामना हुआ, चमत्कार हुआ। मीनाक्षी के वक्ष स्थल से तीसरा स्थान अदृश्य हो गया। जीवन में पहली बार राजकुमारी मीनाक्षी को किसी पुरुष को देखकर लज्जा का अनुभव हुआ था। राजकुमारी मीनाक्षी ने अपने हथियार रख दिए और वह भगवान शंकर को एकटक निहारती रही। मीनाक्षी देवी ने कहा,
आप बिल्कुल। मंत्री टिमोथी ने मीनाक्षी देवी से कहा कि देवी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यह तो होना ही था। आपके जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि आपके योग्य वर के सामने आने पर आपका तीसरा स्तन विलुप्त हो जाएगा। यह मीनाक्षी देवी को स्पष्ट हो गया था कि उनके होने वाले पति स्वयं भगवान शंकर ही हैं। भगवान शंकर ने मीनाक्षी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मीनाक्षी तुम शक्ति का अवतार हो, देवी पार्वती का अवतार हो। मैं तुमसे विवाह करने के लिए 10 दिनों में तुम्हारे राज्य में उपस्थित होऊंगा। यह भगवान शंकर तुम सुंदर के रूप में प्रकट हुए। सोम सुंदरम का यह रूप देखते ही बनता था। भगवान शंकर सुंदर के रूप में राज्य में आए। उन्होंने मीनाक्षी देवी से विवाह किया। स्वयं भगवान विष्णु ने मीनाक्षी देवी के भाई के रूप में पाणी ग्रहण संस्कार में हिस्सा लिया। भगवान महाविष्णु ने कन्या के भाई के रूप में कन्यादान किया और यह विवाह संपन्न हुआ। भगवान श्याम सुंदर और मीनाक्षी देवी का यह व्यवहार तीनों लोकों को आनंदित करने वाला हुआ। दक्षिण भारत में सुंदरेश्वर का मंदिर इस बात का प्रतीक है कि देवी मीनाक्षी का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि वह स्वयं पार्वती देवी हैं। मीनाक्षी देवी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर का गर्भगृह 3500 साल पुराना है। हालांकि इस मंदिर के बाहरी ढांचे को कई बार आक्रमणकारियों ने तोड़ा, जिसे समय समय पर बनाया जाता रहा। इस मंदिर के आधुनिक ढांचे का इतिहास सही ज्ञात नहीं है, किंतु तमिल साहित्य के अनुसार कुछ शताब्दियां पहले का बताया जाता है। इस पूरे मंदिर का भवन समूह लगभग 45 एकड़ भूमि में बना है। यह मंदिर अपने वास्तुकला के लिए विश्व विख्यात है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर हमारे देश के बहुत खूबसूरत मंदिरों में गिना जाता है। देवी मीनाक्षी की यह कहानी आपको कैसी लगी? आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारा साथ बनाए रखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।